आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जो लगती तो बिल्कुल अदृश्य या इनविजिबल है, लेकिन दरअसल पूरी तरह से फिजिकल है। चलिए डिटेल से समझते हैं उस अनोखे और छुपे हुए सफर को जो हमारा इंटरनेट डेटा पलक झपकते ही एक स्क्रीन पर पहुंचने के लिए तय करता है। अक्सर लगता है ना कि दुनिया अब पूरी तरह से वायरलेस हो चुकी है, लेकिन सोचिए, अगर सैटेलाइट्स इसका प्राइमरी तरीका नहीं है तो इंटरनेट का इतना मैसिव डेटा वास्तव में समुंदरों को पार कैसे करता है? ये सवाल इंटरनेट के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। क्योंकि सच्चाई काफी सरप्राइजिंग है। असल में सैटेलाइट्स इक्वेटर से लगभग 22,000 माइल्स ऊपर स्पेस में पार्क्ड होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी छोटे से डेटा सिग्नल को भेजने और वापस आने में, यानी एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए एक मैसिव 44,000 माइल्स का सफर तय करना पड़ेगा। एक सेकंड के फ्रैक्शन में जो डेटा हमें चाहिए होता है, उसके लिए यह बहुत बड़ा फासला है। अब इतनी मैसिव डिस्टेंस होने का सीधा असर पड़ता है स्पीड पर, यानी डेटा ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा डिले या लेटेंसी आती है। मॉडर्न इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए ये डिले बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आसमान में सैटेलाइट्स पर निर्भर होने के बजाय ज़मीन और समुंदर के डीप अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक सॉलिड फिजिकल नेटवर्क बिखरा हुआ है। डेटा की ये अनोखी फिजिकल जर्नी दरअसल हजारों मील दूर बैठे उन मैसिव डेटा सेंटर्स से शुरू होती है, जिसे अक्सर द क्लाउड बोलकर हवा में इमेजिन किया जाता है। वो एक्चुअली हवा में नहीं है, वो इन्हीं फिजिकल बिल्डिंग्स में रखी पावरफुल सर्वर्स की सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज में सेफली स्टोर्ड रहता है। अब सवाल ये है कि इन सर्वर से डेटा को मूव कैसे किया जाए। इसके लिए एक आईपी एड्रेस की सख्त जरूरत होती है। ये एड्रेस नंबर्स की एक यूनिक स्ट्रिंग होता है, जिसे बिल्कुल एक घर के मेलिंग एड्रेस की तरह समझिए। बिना किसी शिपिंग एड्रेस के जैसे कोई पार्सल नहीं पहुंचता, ठीक वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस ही इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन अपने सही डेस्टिनेशन तक एक्यूरेटली पहुंचे। लेकिन इंसानों के लिए नंबर्स की इतनी लंबी स्ट्रिंग्स को हमेशा याद रखना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्वर से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने के वक्त सिंपल डोमेन नेम्स और होस्ट हेडर्स का यूज किया जाता है। एक लंबा कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप करने की जगह बस एक familiar नाम लिखना कम्युनिकेशन को सुपर एफिशिएंट और आसान बना देता है। और यही एंट्री होती है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस की। ये सिस्टम इंटरनेट की एक जायंट डिजिटल फोन बुक की तरह काम करता है। इसका मेन काम उन आसान से डोमेन नेम्स को वापस उन कॉम्प्लेक्स और जरूरी आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करना है, जिन्हें कंप्यूटर्स ऑटोमैटिकली पढ़ और समझ सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है, फिर डीएनएस उस नाम का एग्जैक्ट शिपिंग एड्रेस यानी आईपी एड्रेस ढूंढता है, और आखिर में दूर बैठे उस डेटा सेंटर के सर्वर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। ये सारे स्टेप्स नैनो सेकेंड्स में होते हैं, बिल्कुल रियल टाइम में। जैसे ही सर्वर को ये एक्सेस रिक्वेस्ट मिलती है, एक बड़ा ही मैजिकल प्रोसेस शुरू होता है। सर्वर पर रखा डिजिटल डेटा रोशनी की तरंगों यानी पल्सेस ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जीरोज और वंस का वो डिजिटल डेटा अब रोशनी बनकर अपनी सुपर फास्ट फिजिकल जर्नी पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये रोशनी की तरंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के एक एपिक बैकबोन से होकर गुजरती हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन केबल्स को स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग शिप्स के जरिए समुद्र की गहराई में सीबेड ट्रेंचेस में बहुत ही केयरफुली तरीके से बिछाया जाता है। हजारों मील लंबा ये नेटवर्क पहाड़ों और गहरे समुद्रों को पार करते हुए पूरी दुनिया को फिजिकली एक धागे में बांध देता है। ये वाकई एक लाजवाब इंजीनियरिंग मॉवल है। फिर समुंदर पार करके जमीन पर पहुंचने के बाद क्या होता है? यहाँ एक राउटर इन लाइट सिग्नल्स को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये सिग्नल्स या तो ईथरनेट के जरिए सीधे डिवाइसेस तक जाते हैं, या फिर सेल टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनकर हवा में ट्रैवल करते हैं। और इसी आखिरी स्टेप की वजह से पूरा इंटरनेट कंप्लीटली वायरलेस महसूस होता है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पूरी दुनिया में इतने विशाल पैमाने पर फैला हुआ है, इसका मैनेजमेंट कोई आसान काम नहीं है। इन क्रिटिकल आईपी एड्रेसेस और डोमेन रजिस्ट्रेशंस को सेंट्रली मैनेज करने के लिए यूएसए में बेस्ड आईकैन जैसी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं। ये इंश्योर करती हैं कि इस ग्लोबल नेटवर्क में कोई डुप्लीकेट एड्रेस ना हो और हर एक डिवाइस की आइडेंटिटी बिल्कुल यूनिक बनी रहे। इंटरनेट की इस सुपर फास्ट एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा राज इन डेटा पैकेट्स में छुपा है। असल में बड़ी फाइल्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। हर एक पैकेट के अंदर सिर्फ डेटा बिट्स नहीं होते, बल्कि उसमें अपना खुद का डेस्टिनेशन मैप, सर्वर का आईपी एड्रेस और एक यूनिक सीक्वेंस नंबर भी शामिल होता है।
और मज़ेदार बात यह है कि ये पैकेट्स किसी ट्रेन के डिब्बों की तरह एक साथ ट्रैवल नहीं करते। ये इंडिपेंडेंटली उस वक्त का सबसे तेज़ और अवेलेबल रूट ढूंढते हैं। ये लगने में काफ़ी क्योटिक और फास्ट पेस्ड हैं, लेकिन जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो पहले से मौजूद सीक्वेंस नंबर्स की मदद से खुद को वापस परफेक्ट ऑर्डर में असेंबल कर लेते हैं, ताकि स्क्रीन पर फाइल बिल्कुल एरर फ्री दिखे। ठीक वैसे ही जैसे किसी पोस्टल सर्विस को एफिशिएंटली लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए होते हैं, इंटरनेट को भी इन करोड़ों इंडिपेंडेंट पैकेट्स के इस केओटिक और हाई स्पीड फ्लो को हैंडल करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल्स ही प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं कि पैकेट कैसे बनेगा, उसकी राउटिंग कैसे होगी और उस पर एड्रेस कैसे लगाया जाएगा। तो इन सब के बाद पूरा स्ट्रक्चर एक बहुत ही डीप और सोचने वाले सवाल पर आके रुकता है। जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पूरी ऑनलाइन दुनिया डीप सी केबल्स के एक नाजुक और विशाल फिजिकल नेटवर्क पर टिकी है, तो सच में इस फिजिकल इंटरनेट का कंट्रोल किसके पास है? एक ऐसी दुनिया जो दिखने में इनविजिबल और वायरलेस लगती है, उसकी रूट्स असल में गहरे समुद्र के नीचे इन केबल्स में छिपी हैं। आगे सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत ही गहरा विषय है। और इसी थॉट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।